दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसआईआर फॉर्म को बिना किसी गलती के आप कैसे भर सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पे जो दोनों कॉलम को लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो 2003 की वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। वीडियो को देख लेने के बाद जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये एसआईआर फॉर्म है और इस फॉर्म को भरना कैसे है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है वर्तमान फोटो चिपकाए। दोस्तों अगर आप साथ साथ फॉर्म को भरेंगे वीडियो के साथ में तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आप फॉर्म को सही तरीके से भी भर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके हाथ में फॉर्म होगा तो यहाँ पे एक फोटो चिपका दीजिएगा। फोटो चिपका देने के बाद में फिर देखिए यहाँ पे जन्म तिथि आता है, दिन माह वर्ष लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि लिखना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट भी दिया हुआ है, दिन के ऑब्लिक फिर माह ऑब्लिक वर्ष। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जन्म तिथि मान लीजिए 10 अप्रैल इस तरह से 2001 है तो बस सिंपली आपको 10 अप्रैल 2001 इस तरह से ऑब्लिक लगा के लिख देना है। इसके बाद में फिर आधार संख्या है, यहाँ पे आपकी जो भी आधार संख्या होगी लिख दीजिएगा। यहाँ पे वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर है आधार कार्ड तो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड नंबर ये है तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद में फिर आता है मोबाइल नंबर, ये वाले कॉलम में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आपको इस कॉलम में लिख देना है। इसके बाद में फिर पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। जो भी आपके पिता का नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद में फिर पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। तो दोस्तों अगर ईपीआईसी संख्या आपको कंफ्यूजन है कि ईपीआईसी संख्या क्या है, तो अगर आपके पिताजी के पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो उस वोटर आईडी कार्ड में ईपीआईसी संख्या लिखी होगी, वही संख्या को आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में अगला आता है माता का नाम, यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम लिखना है। फिर माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो अगर आपकी माता जी के पास भी वोटर आईडी कार्ड होगा तो वोटर आईडी कार्ड पर ईपीआईसी संख्या लिखी होती है, उसको भी आपको यहीं पे लिख देना है। फिर आपको ये आता है अगला ऑप्शन पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। अगर पति पत्नी का नाम है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या। यदि आपके पति या पत्नी के पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो उस पे भी ईपीआईसी संख्या जरूर लिखी होगी, उसको आपको यहाँ पे लिख देना। तो ये सारी चीजें तो आपकी बेसिक थी, ये तो सभी लोगों को अक्सर पता ही होगा। लेकिन जो सबसे मेन कंफ्यूजन वाले आपको इस कॉलम में है और इस कॉलम में है, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें क्या भरना है और इसमें क्या नहीं भरना है। इसी सब बातों को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझा देता हूँ कि इसमें किसे भरना है और इसमें किसे नहीं भरना है। तो इस वाले कॉलम में जैसे देखिए लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो इस वाले कॉलम में वही लोग भरेंगे जिनकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होगा, वही लोग इस वाले कॉलम में भरेंगे। अब आपको 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपने 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल्स वहां से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। जैसे विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या, वो आपकी वोटर लिस्ट में सब कुछ मौजूद रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया होगा कि जिनकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होगा वही लोग यहाँ पे इस वाले कॉलम में भरेंगे, और जिनका 2003 के वाले लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं होगा, ऐसे लोग को इस वाले कॉलम में फिल करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किसे फिल करना है और इसमें किसे फिल करना है। तो जिनकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा वो लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। और इसमें देखिए लिखा भी है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो यहाँ पे आपको अपने संबंधी का विवरण यहाँ पे भरना है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे नाम है, नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको ईपीआईसी संख्या लिख देनी है यदि उपलब्ध हो, देखिए लिखा है। फिर संबंधी का नाम, आप किस संबंधी को लगा रहे हैं, जैसे अपने पिता को लगा रहे हैं, अपने भाई को लगा रहे हैं, तो जिसका भी नाम यहाँ पे लिख रहे हैं अपने संबंधी में, जिसका भी नाम यहाँ लिख रहे हैं उनका नाम लिख देना है। और यहाँ पे संबंध में आपको जिसका नाम यहाँ पे लिख रहे हैं इनसे आपकी क्या संबंध है, आपके पिता हैं, आपके भाई हैं कि आपकी माता हैं, वो संबंध आपको यहाँ पे बता देना है।
फिर जिला का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको जिला लिख देना है, आपको अपना राज्य का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख दीजिएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है उसको लिख देना है, भाग संख्या क्या है वो लिख देना है, क्रम संख्या क्या है वो लिख देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको इन सभी कॉलम में से मान लीजिए कोई कॉलम की जानकारी आपको नहीं है, जैसे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपकी क्या आपको नहीं पता है, या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है ये नहीं पता है, तो जो कॉलम की जानकारी आपको नहीं पता होगी उस कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो आपके बीएलओ अपने हिसाब से वो जो है उसको लिख देंगे, वहां पे जो भी करेक्शन करना होगा वो अपना कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है, जहाँ पे लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान, साथ में लिखा है रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। इसका मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपके फादर कहीं दूसरे शहर में हैं और आप कहीं दूसरे शहर में हैं, मान लीजिए आप अपने फादर का एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके फादर दूर हैं आपसे, तो आपको उनका जो है सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर कर देने के बाद में आपको ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे अगर आपके पिता हैं तो बस आपको पिता लिख देना है, और साथ में आपको क्या करना है ऐसे डेट डाल दीजिएगा जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे, जो भी डेट आप फिल कर रहे होंगे उस डेट को आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको एसआईआर फॉर्म को लेकर जितने भी कंफ्यूजन होंगे आपके दूर हो गए होंगे। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, वहां पे मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।